दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि मई महीने में कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। वैसे आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि कब कौन सी फसल व सब्जियां लगाई जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको मई में गर्मी ज़्यादा होने के कारण अपनी सब्जी वर्गीय फसलों को कैसे लगाएं, कौन सी सब्जी लगाएं जिससे फ़ायदा ज़्यादा हो और उनकी कैसे देखभाल करें, आइए जानें ए टू जेड जानकारी। दोस्तों, मई 15 तारीख के बाद आप सबसे पहले हल्दी की बुआई करें। अपने खेत में गोबर की खाद डाल के जुताई करें तथा डोल यानी मैड बना करके लगाएं, क्योंकि हल्दी को न ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता है और न ही कम की। मैड पर इसलिए लगाएं कि इसमें नमी बना करके रखना ज़रूरी है और मई जून में बारिश भी हो जाती है, सो निकासी भी सही होनी चाहिए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप अरबी की खेती करें, यह भी 15 मई के आसपास ही लगाएं। किसी भी दुकानदार से अरबी ला करके इसे भी मैड पर ही लगाएं। खाद की बात करें तो सबसे अच्छी गोबर की खाद मानी जाती है या फिर केंचुआ खाद डालकर। निकासी यानी पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, ये भी फायदे की फसल है। दोस्तों, इसके बाद आप अदरक की खेती करें। अदरक को या सभी सब्जियों को उपचारित अवश्य करें। वैसे अदरक को यदि भिगो करके गिल्ले कपड़े में रखेंगे तो ये गुंडे यानी फुटाव कर जाते हैं। सो इस स्थिति में आप अदरक लगाएंगे तो अच्छी पैदावार होगी। और नमी बनाए रखना, यदि पेड़ के नीचे लगाते हो तो और भी अच्छी पैदावार होगी, जिससे आपको ज़्यादा फायदा की खेती होगी। दोस्तों, आगे बेल वर्गीय सब्जी की बात करेंगे तो सबसे पहले घिया लगाएं, क्योंकि मई में लगाई हुई घिया को जब हम हार्वेस्टिंग का समय होगा तब और भी भाव व डिमांड होगी, क्योंकि गिरती घिया समाप्ति की तरफ जाएगी और ये भी आपको खर्चा कम और फ़ायदा ज़्यादा देगी। नेक्स्ट तोरी। दोस्तों, तोरी भी 15 मई के बाद लगाओ, ये भी हार्वेस्टिंग के समय अच्छा भाव देगी। बस जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां मई में लगाते हो तो मैड पर ही लगाएं और बेड बनाकर या मचान बनाकर ऊपर चढ़ाएं। इसके बाद दोस्तों आप करेले की खेती करो। यह भी दोस्तों मई में लगाओ। करेले को जब हार्वेस्टिंग करेंगे इसके भी भाव व डिमांड अच्छे मिलेंगे। वैसे इसकी डिमांड हर दिन चलती रहती है। इसे भी मैड पर मचान पर ही चढ़ाएं, बम्पर पैदावार होगी। उसके बाद खीरा। दोस्तों, खीरे को भी आप यदि 15 मई के बाद लगाते हैं तो इसकी भी डिमांड उस जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा होगी, तो ये भी आपका फ़ायदे की फसल है। अब दोस्तों सब्जियों की बात करेंगे। बैंगन की खेती करें। इससे इसमें सफ़रा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, लेकिन जिस किसान ने इसे सुंडी या कीड़े या बीमारी से बचा लिया उसे तो यह फसल माला माल बना देगी, और यदि देखभाल कम तो फिर यह भी कम उपज देगी। इसके बाद भिंडी की खेती करें। दोस्तों, यदि आप भिंडी का अच्छा बीज ले आते हैं और भिंडी को मई में लगाते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी मुनाफा की फसल है। बस इसमें समय पर पानी व खाद देना चाहिए। जब इसका हार्वेस्टिंग का समय होगा तब इसके भाव भी अच्छे मिलेंगे। इसके बाद आप कंकड़ी की खेती करो।
दोस्तों ये कंकड़ी खीरे जैसी होती है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। इसे भी मेड़ पर ही लगाएं तथा निकासी सही हो, ये भी फायदेमंद फसल है। और दोस्तों मई 15 तारीख के बाद ही आप कद्दू व पेठे की खेती कर सकते हैं, यह भी काफ़ी फायदेमंद है। वैसे पेठे को आप कुछ समय स्टोर करके भी अच्छे भाव ले सकते हैं, यह ज़्यादा खराब नहीं होता। फिर आप हर साल डिमांड रहने वाली तथा खर्चा भी कम वाली फसल लगाएं। वैसे हम छोटी सब्जी कहते हैं इसे, लेकिन ये होती है बड़ी से भी ज़्यादा फायदेमंद। जैसे पालक, इसे भी मेड़ पर लगाएं, और यदि 4 से 5 मेड़ पर आप लगा करके 2-3 दिन का बिच्चा देकर फिर 4-5 मेड़ पर लगाओगे तो आप के लिए ये बहुत ही फायदे का सौदा होगा। और ऐसे ही धनिया को लगाएं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और ऐसे ही मेथी को लगाएं, इससे भी आपको बम्पर पैदावार होगी। इसकी डिमांड वैसे तो पूरी साल ही चलती रहती है, लेकिन मई के समय में लगने से और भी ज़्यादा इनकी भाव हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सिर्फ हमने महत्वपूर्ण सब्जियां ही बताई हैं जो किसान के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। धन्यवाद।